मूवी की शुरुआत स्पेस से होती है, जहां एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है, जो स्पेस में एक सैटेलाइट को ठीक करने गया होता है कि तभी अनजान कारण से उस सैटेलाइट की मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाती है, जिससे डेविड उस सैटेलाइट से दूर होकर अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने लगता है। साथ ही साथ डेविड का कनेक्शन ग्राउंड कंट्रोल से भी टूट जाता है। वहीं इधर पृथ्वी पर एक लेबोरेटरी पर रोबोट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, जहां हम ब्रायन को देखते हैं जिसने इन रोबोट्स को बनाया है, जो एक लेडी नेम ओलिविया को रोबोट्स खरीदने के लिए मना रहा होता है। और ब्रायन की बातें सुनकर ओलिविया एक रोबोट नेम चार्ली को देखने के लिए तैयार हो जाती है। पर कुछ देर की बातचीत के बाद ओलिविया को चार्ली काफी पुराने जमाने का रोबोट लगता है और फिर ओलिविया वहां से बाहर आकर इस रोबोट को खरीदने से मना कर देती है, जिसके बाद ब्रायन वापस से चार्ली को उसके रूम में ले जाता है। अब ब्रायन काफी लोगों को अपने बनाए हुए रोबोट्स को खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि ये रोबोट्स घर के सारे छोटे मोटे काम करने में सक्षम है, पर कोई भी उससे इन रोबोट्स को खरीदने के लिए राजी नहीं होता। तभी फिर ब्रायन की नजर वहां लगी एक स्क्रीन पर जाती है और वो देखता है कि चार्ली बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के अपने साथ के कुछ रोबोट्स के साथ डांस कर रहा है, जो कि काफी आश्चर्य वाली बात है। फिर अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर होता है, जो अपने घर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के साथ रहती है, जिसको क्लेयर गॉड कहकर बुलाती है। और ये गॉड नाम का रोबोट क्लेयर के साथ हर वक्त रहता है। ये रोबोट इतना एडवांस होता है जो क्लेयर की गलतियों पे उसको डांटता और मोटिवेट भी करता है। जिसके बाद ये सीन यही कट होकर वापिस से ब्रायन के लैब की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर चार्ली और ब्रायन आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ चार्ली ब्रायन से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकता हूँ। इस बात पर ब्रायन चार्ली से कहता है कि तुम हम इंसानों से काफी बेहतर हो, जिस पर फिर चार्ली ब्रायन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मेरे दोस्त हो, जिसके जवाब में ब्रायन कहता है कि हाँ, और मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। फिर ब्रायन चार्ली को एक टेबल पर लेटने को कहता है, जिसके बाद ब्रायन अपनी आंखों में आंसू लिए चार्ली को पूरी तरह से तोड़ देता है और उसके टूटे हुए पार्ट्स को कचरे में फेंक देता है। अगले सीन में फिर से क्लेयर को दिखाया जाता है, जो सो रही होती है, पर गॉड ने उसे अभी तक नहीं जगाया होता, जबकि ये उसके उठने का समय था। तब क्लेयर जगने के बाद गॉड को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो काम करना बंद कर चुका है। इसलिए क्लेयर सर्विस सेंटर कॉल करके कंप्लेन करती है, जिस पर वहाँ के वर्कर्स बताते हैं कि कल रात आए तूफान की वजह से उनके सर्वर्स क्रैश हो गए हैं। इस वजह से गॉड ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अब फिर मूवी में दो नए लोगों की एंट्री होती है, जिनके नाम बेन और एना होते हैं, जो कपल होते हैं। और अब हम देख पाते हैं कि बेन एना के घर पर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है कि तभी उसको पीछे एक अजीब सी आदमी की परछाई दिखाई देती है। और जैसे ही बेन बाहर निकलता है तो वो परछाई गायब हो जाती है। इसलिए बेन उसको नजरअंदाज करके घर में चला जाता है, जहाँ एना उसका खाना खाने के लिए इंतजार कर रही होती है। फिर उसी रात जब एना बाहर किसी काम से गई हुई थी तो वो रास्ते में ही बेन को कॉल करती है, जहाँ उसकी भी नजर पीछे की तरफ जाती है और वहाँ पर एना को ठीक वैसी ही परछाई दिखाई देती है जैसा बेन को दिखी थी, जिससे वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद फिर से स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड अभी भी स्पेस में उड़ रहा था और अब किसी से बात ना कर सकने की वजह से डेविड काफी गुस्से में आ जाता है। इधर धरती पर एना अपने घर में वापस आ जाती है और अब वो भी काफी डरी हुई होती है। घर पर बेन सो रहा होता है और वो भी सोने ही जा रही होती है कि तभी उसे अपने घर के बाहर कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जैसे कोई उसके आंखों के सामने सब कुछ राख में बदल रहा हो। और तभी एक रोबोट को दिखाया जाता है, जो किसी चिपचिपे लिक्विड में फंसा हुआ चिल्ला रहा होता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब एक मशीन की मदद से बेन कर रहा है। अब यहाँ से सीन कट होकर क्लेरा की तरफ जाती है, जो अपने रोबोट गॉड के सर्विस सेंटर में जाती है और अपने अपॉइंटमेंट के बारे में बताती है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि गॉड अब काफी पुराना मॉडल हो चुका है और हमारी कंपनी ने गॉड वर्जन 2 लॉन्च किया है, जो गॉड से काफी बेहतर और ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे खरीदने के लिए क्लेरा राजी भी हो जाती है। पर वही रात में क्लेरा का मन प्रेयर में नहीं लगता, इसलिए वो सोने चली जाती है। और वही अगले दिन गॉड वर्जन 2 उसके पास डिलीवर हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। लेकिन थोड़ी देर उसके साथ रहने के बाद क्लेरा को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में आके उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त लियाम से मिलने
मिलने चली जाती है, जहाँ दोनों आपस में खूब बातें करते हैं और लियाम उसे आज रात अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब अगली सीन में हम क्लेरा को लियाम के घर पर ही देखते हैं, जहाँ उसका घर बहुत सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था और घर के अंदर हमें ओलिविया मिलती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल ओलिविया लियाम की बहन होती है। इसके बाद फिर सभी डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहाँ लियाम की माँ भी होती है, जो लियाम को रोबोट में बदलकर अमर बनाना चाहती थी, ताकि लियाम को कभी भी कोई बीमारी ना हो और ना ही उसकी कभी मौत हो। पर लियाम उन्हें बताता है कि वो क्लेरा के साथ आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता है और काफी देर के बहस के बाद भी लियाम अपनी बात पर अड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसकी माँ क्लेरा पे गुस्सा करने लगती है, जिससे क्लेरा उठकर वहाँ से चली जाती है। इधर बेन के प्रैंक की वजह से एना उससे ब्रेकअप कर लेती है और बेन उसे मनाने के लिए उसके घर आता है, लेकिन एना उसे मिलने से इनकार कर देती है। पर बेन के काफी बार माफी मांगने पर एना उससे बात करने के लिए मान जाती है और बाहर आकर वो बेन से कहती है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तभी फिर बेन एना की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उसके पास आने की कोशिश करता है, एना उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। अब हम फिर से स्पेस में डेविड को देखते हैं, जो अपने स्पेस सूट में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से बात कर रहा होता है, जहां वो स्पेस में घूमते घूमते काफी दूर आ जाता है। डेविड अब उस आर्टिफिशियल सिस्टम को अपने बच्चों के बारे में बताता है, पर वहीं अब उसके स्पेस सूट की शक्ति भी कम होने वाली थी और वो दूर से बस पृथ्वी को देख पा रहा था। इसके बाद मूवी मैग्डा और उसकी माँ कैमिला की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ कैमिला एक ड्रग एडिक्ट है, जिससे मैग्डा काफी परेशान रहती है और वो अपनी माँ को कुछ खास पसंद नहीं करती, इसलिए उसका ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बीतता है। पर आगे मैग्डा की अपनी माँ से लड़ाई हो जाती है और वो गुस्से में घर छोड़कर बाहर चली जाती है, जहाँ कुछ दूर पर उसे उसकी एक दोस्त मिलती है, जो मैग्डा से उसके गुस्से के पीछे का कारण पूछती है। इस पर मैग्डा बताती है कि उसे अपनी माँ को लेकर काफी चिंता है, जिस पर उसकी दोस्त उसको दिलासा देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर लियाम के घर से बाहर निकल ही रही होती है और वो जैसे ही सिगरेट जलाती है तो उसके स्मोक की वजह से लियाम के घर के अलार्म्स ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे परेशान होकर वो घर से थोड़ा दूर चली आती है और तभी अचानक से लियाम के घर की पूरी बिजली भी चली जाती है और अब मौसम भी बुरी तरह से खराब होने लगता है। फिर क्लेरा की नजर खिड़की की तरफ जाती है, जहाँ लियाम खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए कुछ सोचकर वो फिर से घर के अंदर जाती है और लियाम को पूरे घर में ढूंढने लगती है, जहाँ वो देखती है कि लियाम की माँ उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, जिससे वो रोबोट बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाए। अब ये देखते ही क्लेरा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तब तक ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका था, जिससे अब लियाम रोबोट में परिवर्तित हो जाता है, जो देखकर क्लेरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर मैग्डा एक होटल में आती है, जहाँ वो अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करवाने वाली थी। उस जगह पर पहले से ही एक आदमी होता है, जिसने भी यही एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाया होता है, जो इस समय एक बैग में लेटा हुआ होता है। तभी फिर एक्सपेरिमेंट करने वाली महिला मैग्डा को एक्सपेरिमेंट के लिए खुद को तैयार करने को कहती है, जिस पर मैग्डा पूछती है कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। इस पर वो महिला बताती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट की सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। दरअसल मैग्डा एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर चुकी थी, जिसके तहत उसको कुछ पैसे मिलने वाले थे और बदले में उसे उस एक्सपेरिमेंट के लिए गिनी पिग बनना था, यानी कि वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट सब्जेक्ट थी। अब देखते ही देखते मैग्डा को भी वही बैग में डाल दिया जाता है और फिर ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे उन दोनों के बैग से हवा निकाली जाती है और फिर कुछ देर बाद बैग्स को खोल दिया जाता है, जहां मैग्डा होश में आ जाती है और फिर वो महिला उसको एक्सपेरिमेंट के लिए कांग्रेट्स करते हुए रूम से चली जाती है। पर अभी तक भी मैग्डा के साथ वाले आदमी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिसका मतलब ये कि शायद इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी जान चली गई। पर मैग्डा उसको इग्नोर करते हुए अपनी सफलता को एंजॉय करती है, क्योंकि उसको पैसे भी मिल चुके थे। इसके बाद वो एक होटल में जाती है और देखती है कि बाहर का मौसम काफी खराब है। फिर वो उस होटल के मैनेजर से
मिलकर किसी पार्टी के बारे में पूछती है और फिर ये सीन यही कट होकर बेन की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ बेन काफी परेशान और गुस्से में होता है और उसके हाथों में वही मशीन होती है जिसकी मदद से उसने एना को डराया था। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उस मशीन का प्रयोग फिर से करता है। उधर होटल मैनेजर मैगडा को एक सीक्रेट पार्टी में एंट्री दिला देता है, जहाँ मैगडा काफी एंजॉय करती है। पर कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी मैगडा का मन नहीं भरा था, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाती। तब होटल मैनेजर और उसके दोस्त भी उस होटल के रूम में पार्टी करने लगते हैं। पर अब तक मैगडा काफी ज्यादा पी चुकी थी और वो काफी नशे में थी, जिसका फायदा उठाकर होटल मैनेजर उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, जिसके दौरान मैगडा की मौत हो जाती है। अब ये देखकर मैनेजर वहाँ से भाग जाता है। तब उसकी एक फ्रेंड जो उसकी इसी पार्टी में मिली थी, वो मैगडा को उठाकर उसके घर के सामने उसकी लाश रख देती है। उधर अंतरिक्ष में डेविड अब बस अपनी कुछ आखिरी सांसें ही ले रहा था, जहाँ वो भगवान से अपने बच्चों के लिए प्रे करता है। वहीं इधर पृथ्वी पर किसी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और लोगों को बंकर में भेजा जा रहा था और किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी फिर स्पेस में डेविड देखता है कि कुछ एस्टेरॉइड्स काफी तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं और अब डेविड की आंखों के सामने पूरी धरती तबाह हो जाती है और आखिर में डेविड भी अपने स्पेस सूट में अपना दम तोड़ देता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मूवी कहना क्या चाहती है। तो इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए और साइंस में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, पर हम नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। जैसे मूवी के पहले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो सैटेलाइट को ठीक कर रहा होता है, जो सीन हमें ये दर्शाता है कि मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अंतरिक्ष में भी पहुंच चुका है। पर फिर हम देखते हैं कि जैसे ही डेविड का कनेक्शन टूटता है वो असहाय हो जाता है और यहाँ पर विज्ञान उसके काम नहीं आती। इसी तरह हम ब्रायन को भी देखते हैं जो चार्ली नाम के रोबोट को तो बना लेता है, जिसने इंसानों जैसी फीलिंग्स डेवलप कर ली थी, पर फीलिंग्स डेवलप करने के बाद भी वो खुश नहीं था। और फिर ब्रायन समझ चुका था कि आगे जाकर चार्ली इंसानों का खतरा बन सकता है, इसलिए उसने चार्ली को तोड़ दिया। यानी कि विज्ञान में तरक्की होने के बावजूद चार्ली कभी भी इंसान नहीं बन सकता था और यही फीलिंग आगे चलकर उसे इंसानों के खिलाफ खड़ा कर सकती थी। वहीं हम लियांग की बात करे तो उसकी माँ उसे रोबोट बनाकर हमेशा के लिए जीवित रखना चाहती थी, पर आखिरकार पृथ्वी की नष्ट होने पर बाकी लोगों की तरह वो भी मारा गया। जबकि मैगडा जो अपनी माँ के नशे करने के कारण परेशान रहती थी, वो खुद नशे के चलते मारी गई, क्योंकि अगर वो पैसे मिलने की खुशी में इतना नशा ना करती तो होटल मैनेजर उसे मोलेस्ट करने की कोशिश ना करता और ना ही उससे बचने की अफरा तफरी में वो मारी जाती। अब ये तो मेरी थियरी थी मूवी से रिलेटेड। अगर आपकी कुछ और थियरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और वहीं अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।